जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस की इन तस्वीरों को आप लोग सोशल मीडिया पर बखूब देख चुके होंगे। गेट नंबर 7 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये वो दरवाज़ा है जहां CANRC का प्रोटेस्ट भी चला था। जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में RSS का वो मार्च निकाला गया जो अब से पहले कभी नहीं हुआ। ऐसी तहजीब, ऐसा कल्चर जो जामिया में कभी इस पूरे इलाके में न कभी देखा गया हो, उसकी एक नई रिवायत को कायम किया गया, ना मालूम क्यों और किस वजह से। क्या ये किसी नए कल्चर का आगाज़ है या फिर कुछ और? दरअसल अक्टूबर 2024 में जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर मजहर आसिफ को मुंतखब किया गया था बतौर वाइस चांसलर। अब से पहले जामिया मिलिया इस्लामिया कभी शाहिद नहीं हुआ था, कभी गवाह नहीं बना था कि इस तरह का कोई RSS का वहाँ पर मार्च निकाला गया हो। लेकिन क्रोनोलॉजी को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वही प्रोफेसर मजहर आसिफ हैं जिनका जुड़ाव स्टूडेंट टाइम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से रहा है। ये वही प्रोफेसर मजहर आसिफ हैं जिनका ताल्लुक़ RSS से, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से और इंद्रेश कुमार वगैरह से है। तो ऐसे में कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगर जामिया मिलिया इस्लामिया की कैंपस की इन सड़कों पर, जिसको कभी पब्लिक रोड्स बताया जाता है या जिसको कभी जामिया की मिल्कियत बताया जाता है, अभी यही आज तक क्लियर नहीं है, लेकिन इन सड़कों के ऊपर पुलिस के पूरे लाव लश्कर के साथ, इसने अरेंजमेंट के साथ में इस तरह की जो तस्वीरें वायरल हुई थी अभी पिछले हफ्ते में, उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। इस पूरे मामले पर हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल नूर शिबली ने सीनियर एडवोकेट कामरान मलिक से इस हवाले से बात की। क्या कुछ कहा है सीनियर एडवोकेट कामरान मलिक ने, एक बार उस गुफ्तगू को ज़रूर सुनिए। अब तंदूरी का मजा नूरी के तंदूरी मसाला के साथ। नूरी का तंदूरी मसाला जो बना है नूरी के बेहतरीन मसालों से, जो बढ़ाए आपके तंदूर का जायका उम्दा और बेमिसाल। आज ही ले आइए नूरी का तंदूरी मसाला, अब तंदूरी नूर भरी। जामिया मिलिया इस्लामिया के सामने से अगर क्या कहते हैं वो प्रोसेशन निकालते हैं तो वो न्यू पीड़ता लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली थी। उसकी क्या कहते हैं जामिया नगर थाने का को SHO को जो है परमिशन नहीं देनी चाहिए थी और जामिया मिलिया इस्लामिया के एडमिनिस्ट्रेशन को भी उस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। मुझे जो है जामिया का एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का जवाब दे दे कि कब जो है कब जो है आपकी वो क्या कहते हैं रोड आपकी है और कब आपकी वो रोड नहीं है। जब RSS के लोग आएंगे तब आपकी रोड नहीं है, और जब हम वहां पर जो कहते हैं कोई गरीब आदमी ठेला लगाएगा तो आपकी रोड हो जाती है। वो ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन, जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की शय पर हुआ है ये। तो बहुत से लोग कहते हैं ऐसे इलाके में जहां RSS का कोई लेना देना नहीं है, उधर आकर मार्च करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जो है वाइस चांसलर साहब को जो है ये कहा जाता है कि उनका RSS की तरफ जो है बहुत ही गहराई से जो है इंक्लिनेशन है। दोस्तों, पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा होगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस से RSS का मार्च निकला। उसके बाद इसको लेकर न सिर्फ ओखला में, दिल्ली में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो लोग जामिया से प्यार करते हैं, जिनको जामिया में इंटरेस्ट है और जो RSS के बारे में भी जानते हैं, उनको ये एतराज हुआ कि जामिया में भला RSS के मार्च की क्या जरूरत थी। बहुत से लोग हैं जिन्होंने फेसबुक पे लिखा, ट्विटर पे लिखा, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। कुछ ने लॉजिक दिया, किसी ने कोई लॉजिक नहीं थी, बस उस वीडियो को शेयर कर दिया और लिखा कि RSS का मार्च जामिया में हुआ है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पर सख्त एतराज जताया कि आखिर जामिया में RSS के मार्च की जरूरत ही क्या है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि RSS हिंदुस्तान की एक तंजीम है, जामिया भी हिंदुस्तान में ही है, जामिया में जो वो रोड है वो भी हिंदुस्तान में ही है। तो बहुत से लोग ये लॉजिक दे सकते हैं कि वहां निकल गया तो क्या हो गया। लेकिन सवाल ये है कि जिस इलाके में RSS का एक दो आदमी भी नहीं है, या हो सकता है 2, 3, 4, 5 हो, तो उसके लिए उधर मार्च निकालने की जरूरत ही क्या है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं मजहर आसिफ साहब, वो तो तब से RSS में है जब आमतौर पर आम मुसलमान RSS के बारे में जानता भी नहीं था। वो तब ABVP में थे जब आम मुसलमान ABVP के बारे में जानता भी नहीं था। हमारे साथ एडवोकेट कामरान मलिक साहब हैं। कामरान मलिक साहब भी उन लोगों में शामिल हैं जिनको इस बात पे एतराज है कि जामिया में इस मार्च की कोई जरूरत नहीं थी। इसके लिए इन्होंने आवाज भी बुलंद की और बाज़ाब्ता प्रॉक्टर को इन्होंने फोन भी किया कि आपने ये गलत किया है, गलत रिवायत कायम कर रहे हैं आप लोग। इनकी प्रॉक्टर से क्या बात हुई हम वो भी पूछेंगे। सबसे पहले कामरान मलिक साहब हमें ये बताइए, जामिया हिंदुस्तान में है, दिल्ली में है, वो रोड भी हिंदुस्तान में है, दिल्ली में है, RSS की जो तंजीम है वो हिंदुस्तान में काम करती है, तो आप लोगों को इस बात पे क्यों एतराज है कि यहाँ ये लोग क्यों आए? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जामिया मिलिया इस्लामिया एक सेकुलर यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर जो है जो जितने भी छात्र पास आउट होकर निकलते हैं तो वो मुल्क की जो है तरक्की के लिए काम करते हैं और अपनी तरक्की के लिए काम करते हैं। मगर जो RSS का जो आइडियोलॉजी है उसका जो है थोड़ा सा अगर हम इतिहास देखें तो ऑब्जेक्शनेबल है, जिसको जो है हम सेकुलर नहीं कह सकते।
और अगर इस तरह की संस्थाएं जो हैं किसी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है को यूनिवर्सिटीज के कार्यकारिणी को या यूनिवर्सिटी के जगह के कामकाज को प्रभावित करने लगेंगी, तो जगह ये देश के लिए दुर्भाग्य होगा। तो मैं इसलिए जो है जो प्रोसेशन निकला आरएसएस का, इसलिए मैं उसका जो है विरोध करता हूं और आगे फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि इस तरह का जो प्रोसेशन ना निकले। और दूसरा जो है बहुत सारी चीजें जो है जबान से नहीं होकर बॉडी लैंग्वेज और जो कहते हैं जेस्चर से जो है प्रतीत होती हैं। क्योंकि मैं एडवोकेट हूं तो इंटरप्रिटेशन भी कर सकता हूं। जो जो कहते हैं आरएसएस की परेड होती है, उसके अंदर डंडे होते हैं, डंडे लहराए जाते हैं, डंडों से चर्चाया जाता है कि जो कहते हैं किस तरह से जो है वायलेंट कैसे किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, जो है कहते हैं उससे ये प्रतीत हो रहा था कि एक पीसफुल जगह में लोगों को भयभीत करने के लिए, लोगों को जो है डराने के लिए वो मार्च निकाला गया है। और उसमें जो है मैं मानता हूं, मैंने जो है अच्छा खासा जो है अध्ययन किया, अच्छा खासा जो है लोगों से जो है डिस्कशन किया। ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन, जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की शय पर हुआ है ये, क्योंकि जो है वाइस चांसलर साहब को जो है ये कहा जाता है कि उनका आरएसएस की तरफ जो है बहुत ही गहराई से जो है इंक्लिनेशन, न्यू प्रथा, मतलब बहुत आजकल जो है न्यू प्रथा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत चल रही है कि आपने जुलूस निकाला तो नहीं, न्यू प्रथा है, इसको आप जगह नहीं कर सकते। आपने जगह कोई मुस्लिम रिलीजन से जुड़ी हुई कोई चीज जगह शुरू करी तो न्यू प्रथा आप नहीं कर सकते इसको। तो ठीक, न्यू प्रथा क्या है मैं बताता हूँ आपको। न्यू प्रथा गैर कानूनी कब है? न्यू प्रथा कानून की नजर में गैर कानूनी तब है अगर उस न्यू प्रथा से किसी लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित होने के चांसेस हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं कि मेरे घर से कावड़ यात्रा जाती है, कावड़ लोग जाते हैं। मैंने घर से जगह एक टेबल ली और बहुत सारे जगह कुछ शरबत का इंतजाम किया कावड़ लोगों के लिए, और कावड़ लोग जो है मेरे स्टॉल पर आकर उन्होंने शरबत का जलपान किया और जगह निकल गए। तो ये जो न्यू प्रथा है वो कोई नुकसानदेह नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित नहीं करती, तो हम कर सकते हैं इसको। अब एक ऐसी न्यू प्रथा जो कि कहते हैं डंडों के साथ में निकल रही है और जिस कहते हैं संस्था का इतिहास जो कहते हैं एंटी मुस्लिम रहा है, जो कि कहते हैं हिंदुत्व को जो प्रमोट करते हैं, वो एक सेंसिटिव जगह से जामिया मिलिया इस्लामिया के सामने से अगर कहते हैं वो प्रोसेशन निकालते हैं तो वो न्यू प्रथा लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली थी। उसकी कहते हैं जामिया नगर थाने का को एसएचओ को जो है परमिशन नहीं देनी चाहिए थी और जामिया मिलिया इस्लामिया के एडमिनिस्ट्रेशन को भी उस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। कमल साहब, मैंने सुना है कि जामिया ये कह रहा है, और आपकी शायद प्रोफेसर साहब से बात भी हुई है, कि वो तो रोड ही हमारी नहीं है, मुझे क्या मतलब, मैं तो जानता भी नहीं कब वो मार्च आया, कब वो चला गया, वो तो रोड ही को अपनी नहीं मान रहे। इस ताल्लुक से क्या बात हुई आपकी उनकी? देखिए वो तो हाँ यही कह रहे थे, मगर रोड जो है मतलब कब जो है जामिया का हो जाता है और कब जो है जामिया का नहीं होता। मैं इस चीज पर जो है कहते हैं एक कहते हैं जामिया के सामने अगर आप इंस्टॉल लगाएंगे, ठेला लगाएंगे, जामिया के गेट के जामिया के रोड पर जो है आप अगर गाड़ी खड़ी करेंगे तो जामिया का प्रोक्टर, जामिया का एडमिनिस्ट्रेशन एसएचओ को कहकर जो है वो हटवाएगा। और मुझे एक जगह स्टूडेंट भी याद है कि जामिया का एक स्टूडेंट था जो रिसर्च स्कॉलर था, उसका रिसर्च स्कॉलर की जगह से मतलब जो कर रहा था उसका एडमिशन भी कैंसिल किया गया था। उसने जो है हाईकोर्ट के अंदर डाली थी कि मैं जो है मुझे अंदर तो लेके जाने नहीं देते गाड़ी को, और मैं अगर बाहर खड़ी करता हूं तो खड़ी नहीं होने देते। तो ये इनका रवैया है जामिया का कि भाई गाड़ी जो है आप जो है रोड पर नहीं खड़ी कर सकते, ठेला नहीं लगा सकते, क्योंकि जामिया का जो कहते हैं दिन भर की जो प्रक्रिया है उसमें कहते हैं बाधा आती है, यातायात इफेक्टिव होता है, हॉर्न बजते हैं, तो ऑब्वियस है। तो इस चीज को लेकर जामिया एडमिनिस्ट्रेशन एसएचओ की हेल्प लेकर उस जगह को जो है कहते हैं क्लीन साफ करा सकता है, लोगों को वहां से हटा सकता है। मगर जब कहते हैं इस तरह का मामला आता है, अब जब आरएसएस के लोग जो वहां पे जो है कहते हैं अपना प्रचार कर रहे हैं, डंडे लेकर जो है मार्च कर रहे हैं, तो वहां पर जो है कहते हैं यातायात भी इफेक्टिव हो रहा है। यातायात ही नहीं इफेक्टिव हो रहा, आपके पास बहुत सारी वीडियो होंगी, एक मरीज जो है तड़प रहा है एम्बुलेंस के अंदर और उसके जो कहते हैं घर वाले किस तरह से जो कहते हैं परेशान हैं, उसके बावजूद जो है जब तक मार्च नहीं खत्म हुआ तब तक जो है कहते हैं वो एम्बुलेंस नहीं निकल पाई। तो मुझे जो है जामिया का एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का जवाब दे दे कि कब जो है कब जो है आपकी वो जो कहते हैं रोड आपकी है और कब आपकी वो रोड नहीं है। जब आरएसएस के लोग आएंगे तब आपकी रोड नहीं है, और जब हम वहां पर जो है कहते हैं कोई गरीब आदमी ठेला लगाएगा तो आपकी रोड हो जाती है वो। तो ये जो दोहरा रवैया है जामिया का एडमिनिस्ट्रेशन का, मैं इसकी निंदा करता हूँ और सबको निंदा भी करनी चाहिए मेरे ख्याल से। अपने अपने धर्म में चलने की सबको परमिशन है, आप अपने धर्म में जो कुछ करते कीजिए, लेकिन आपके धार्मिक कृत्य की वजह से किसी दूसरे धर्म के लोगों को तकलीफ होने लगे तो ये किसी भी तरह से जायज नहीं है। पुलिस को ऐसे मामलों में सख्ती लेनी चाहिए, ऐसी वो नई रिवायत कायम ही नहीं होने दे जिसमें शांति बिगड़ने का खतरा पैदा हो। एक मशहूर जर्नलिस्ट है भाषा सिंह, आप सब लोग जानते होंगे, उन्होंने मेरे एक इंटरव्यू में कहा था कि आजकल एक नया ट्रेंड निकल गया है
जैसे ही यात्रा मस्जिद के पास निकलती है, डीजे का साउंड भी तेज हो जाता है और अचानक डांस भी निकल जाता है लोगों के बीच से। तो आप गौर कीजिए, इसका मतलब यही होता है ना कि आप वहां पे जाके एक खास मजहब के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। लेकिन अब जामिया से आरएसएस की यात्रा निकली है, इसी पे लोगों को एतराज है, और एतराज इस बात पर ज्यादा है कि इससे शांति भंग होने का खतरा है। तो ऐसी कोई चीज हो ही क्यों जिससे शांति भंग होने का खतरा पैदा हो जाए। देखिए, जो लोग आरएसएस के करीब हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के करीब हैं, जो लोग बीजेपी के करीब हैं और वो मुसलमान है, ठीक है, उनकी मर्जी है, लोग उनको बुरा भला कहते हैं, लेकिन उनकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी से जो उनको पसंद है उनके साथ रहते हैं, उनसे वो फायदा उठाते हैं, ऊंचे ऊंचे ओहदे पर जाते हैं। ये तो खैर ठीक है, चलेगा, उनकी मर्जी, वो जो करें, लेकिन आपकी ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए कि इलाके की शांति भंग हो। बहुत ही अहम चीज कहनी है मुझे, और मुझे पूरी जामिया कम्युनिटी को खासतौर से मुझे मैसेज देना है कि ये दो लोग, एक डॉक्टर आरिफ चौधरी और जो दूसरा जो है बिलाल, ये दोनों का मुझे सुनने में आया कि इनका दोनों का अपॉइंटमेंट हुआ है, और अपॉइंटमेंट हुआ है जामिया के अंदर। अगर ये बात सही है कि जामिया के अंदर इनका अपॉइंटमेंट हुआ है और ये दोनों जो है आरएसएस से जुड़े हैं और आरएसएस से जुड़ने की वजह से इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो मुझे जो है लोग दस्तावेज प्रोवाइड करें और हम जो है इनके अपॉइंटमेंट को जो है चैलेंज करेंगे। क्योंकि वो लोग, अगर इस तरह के लोगों का अपॉइंटमेंट होने लगा तो इसका मतलब यह है कि टैलेंटेड लोगों को जो है महरूम किया गया होगा। उनके जो है टैलेंट्स को, जो टैलेंटेड लोग हैं उनके टैलेंट को दरकिनार रखकर जो है इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो इस तरह के अपॉइंटमेंट को हमें जो है चैलेंज करना चाहिए। और जामिया के किसी भी अपॉइंटमेंट में अगर जो कहते हैं आरएसएस के किसी बंदे का जो है इन्फ्लुएंस है, आरएसएस के इन्फ्लुएंस है या इंद्रेश कुमार जी के इन्फ्लुएंस से अपॉइंटमेंट होता है, तो उसको चैलेंज करना चाहिए। अगर वो बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है तो, शर्त यह है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो। हाँ, यही मैं कह रहा था, जिन दो लोगों का नाम लिया आपने, वो आरएसएस के मेंबर है, उनकी मर्जी है, वो जो करें वो जाने अपना। लेकिन अगर वो सलाहियत की बुनियाद पर आए हैं तब तो किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। ना, तो इतराज नहीं है। अगर वो सलाहियत के जिन लोगों की जो कहते हैं, जिन लोगों का हक था उनका हक मारकर आए हैं, तो जो कहते हैं हमें जरूर चैलेंज करना चाहिए। और ये चीज जो है हमें गांठ बांध ली, मतलब मैं जामिया से पढ़ा हुआ हूं तो इसलिए जामिया के लोगों को कह रहा हूं कि जो कहते हैं चैलेंज करना बहुत जरूरी है। और मैं ही नहीं, बहुत सारे जो है जामिया के पास आउट स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। आप अप्रोच कीजिए उनको, इस तरह के अपॉइंटमेंट को और इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उनको रोकने के लिए सारे एडवोकेट जो है कहते हैं बिल्कुल राजी हैं। आप लोग सिर्फ उनको अप्रोच कीजिए, दस्तावेज के साथ में आइए, और जो कहते हैं इंशाल्लाह जो है जो भी कुछ होगा देश हित में होगा, जामिया के हित में होगा। अच्छा, जो जिस बिलाल साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है ये साहब उस मार्च में भी थे, कुछ लोग उनकी फोटो भी डाल रहे हैं, शायद यही है, उन्होंने मार करके डाल रहे हैं लोग। तो मेरा जहां तक मानना है वकील साहब कि अगर वो वही बिलाल हैं, अब वो मार्च में है, तो ये उनकी मर्जी है। अब कोई बीजेपी में है, कोई आरएसएस में है, कोई मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में है, तो ये तो उसकी मर्जी है। हाँ, गलत तरीके से उसका अपॉइंटमेंट अगर हुआ है तो इस पे बात होनी चाहिए। हाँ, वजह तो यही है ना भाई। देखिए, बिलाल जो है मेरे से भी उनकी मुलाकात है, और मेरे बहुत ही मतलब जूनियर रहे हैं, बहुत जूनियर रहे हैं। मैं तो पास आउट होने के बाद में जो है कहते हैं जामिया के, वो मैं जब पास आउट हो चुका था उसके बाद में वो जामिया में आए हैं। वो इस्लाम नगर से ताल्लुक रखते हैं, और जो कहते हैं वो जो है उन्होंने जो है आरएसएस ज्वाइन किया, इंद्रेश कुमार जी के पास गए। इंद्रेश कुमार जी के पास मैंने आरिफ चौधरी का मेरे पास फोटोग्राफ है, वो जो है इंद्रेश कुमार जी के जो है कहते हैं आगे झुके हुए हैं हाथ जोड़कर, और उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है। आरिफ चौधरी का, इनका भी जो है कहते हैं अपॉइंटमेंट हुआ है। तो इस तरह से एक जो है गलत, मतलब मैं ये नहीं कहता कि अगर कोई जो कहते हैं पार्टी सत्ता में है और वो किसी को प्रमोट करना चाहती है किसी को, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट एक जो आरएसएस जिसकी जो कहते हैं हिस्ट्री जो है मतलब एंटी नेशनल, एंटी मुस्लिम और जो कहते हैं हिंदुत्व को जो कहते हैं प्रमोट करने वाली रही है, तो ऐसी संस्थाओं से जो है खासतौर से जो सेकुलर इंडियंस हैं उनको जो है परहेज करना चाहिए, और इस तरह के लोगों का जो है खुलकर विरोध करना चाहिए।